गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आई हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि अभी आपके एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आया हुआ है। बिहार पुलिस आया है, ग्रामीण बैंक आया है, ग्रामीण बैंक में क्लर्क और पीओ दोनों आया हुआ है। तो जिसमें कि मेंस में आपके करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो आप लोग करंट अफेयर को लेकर के अपडेट रहिए। तो चलिए आज देखते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन। किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया? फ्रांस, रूस, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो आपका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया। वह जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावना के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, और वहाँ की करेंसी है यूरो। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड को जो है केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। भारत सरकार द्वारा समूचे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह घोषणा अगले 6 महीने यानी दिसंबर तक के लिए किया गया है। और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस समय पूरा नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है और आम लोगों की मदद और सुरक्षा के लिए जो है सशस्त्र बलों की मदद जरूरी है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर तलाशी और गिरफ्तारी करने और गोली चलाने का अधिकार भी देता है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और वहाँ के राज्यपाल जो हैं RN रवि हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने LPG उद्यम के गठन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भूटान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, जापान। तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है LPG ने संगठन समझौता किया है। LPG इंडिया की तरफ से जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता हुआ है। और बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना, वहाँ की राजधानी है ढाका। और IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं संजीव सिंह। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? कोरियोग्राफर, अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर। तो वह कोरियोग्राफर थी सरोज खान, जिनका कि कल निधन हो गया। वह एक कोरियोग्राफर थी। उनका असली नाम जो है निर्मला नागपाल था। सरोज खान जो है वो फिल्म में आने के बाद उन्होंने लिया यह नाम। लगभग उन्होंने जो है 2000 गीतों की कोरियोग्राफर किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन किया गया? प्रणब मुखर्जी, M वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, अमित शाह। तो आपका आंसर होगा M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू के द्वारा जो है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा मार्ट बुक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक को CO की पटाभी राम द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में लगभग जो है भारत के 5000 शिक्षकों द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। ICT एकेडमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज का यह एक हिस्सा है। ICT एकेडमी का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है और इसके अध्यक्ष हैं लक्ष्मी नारायण। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2020 कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जुलाई, 2 जून, 2 जुलाई। तो आपका आंसर होगा 2 जुलाई को मनाया जाता है।
विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है खेल के पत्रकारों के काम में सराहना करना और उन्हें अपने कामों में प्रोत्साहित करना। इसे इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है और इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं भियानी मेरलो। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्णम शेखर किस बैंक के एमडी और सीईओ के पद से रिटायर हुए? इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक। तो आपका आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ पद से जो है करमन शेखर रिटायर हुए हैं। आईओबी के मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु और इसका स्थापना जो हुआ था 10 फरवरी 1957 को हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस 2 भारतीयों को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 द ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, संदीप कुमार और राजीव कुमार, उदय सिन्हा और सुजीत भारद्वाज, अनिल कुमार और अमिताभ चौधरी। तो आपका आंसर होगा सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को जो है कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मान किया गया है। यह सम्मान जो है उन्हें कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान में दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर एवर्टन विक का निधन हो गया। वह किस देश के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इंग्लैंड। तो आपका आंसर होगा वेस्ट इंडीज़। एवर्टन विक जो है वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 1995 में क्रिकेट में दी गई सेवाओं के लिए नाइट द ऑर्डर ऑफ संत माइकल एंड संत जॉर्ज से सम्मानित किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई? SERB के द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, IIT मुंबई के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा। तो आपका आंसर होगा SERB के द्वारा। SERB के द्वारा जो है एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है हाई एंड वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक श्रम शक्ति तैयार करना जिससे अनुसंधान कैरियर और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बन सके। SERB का फुल फॉर्म होता है विज्ञान एंड इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। तो चलिए आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे कल मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए ओके बाय।